हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 26 नवंबर का दिन है और हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और इसके 2 महीने बाद यानी कि 26 नवंबर 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। वहीं आपको बताएं पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2015 से की गई थी। वैसे आपको बताएं पहले संविधान लागू होने के चलते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को इसे प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भी मनाए जाने का फैसला लिया गया। और आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना है। संविधान से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और तब से ही भारत एक गणतंत्र देश बना था। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत में पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया और तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता कहा जाता है और वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान में पहला संशोधन साल 1951 में हुआ और तब से संविधान में बदलाव होते रहे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये संविधान निर्माण की शुरुआत थी। यानी भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और ये एक ऐतिहासिक दिन था और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं और इन्हें हटाना उचित नहीं है। इसके अलावा आपको बताएं आज 26 नवंबर का दिन है और आज एकादशी है और आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। एक साल में कुल 24 एकादशियां रहती हैं और जिस साल में एक अधिक मास रहता है तब एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। वहीं आपको बताएं इस एकादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माने गए और आज के दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और साथ ही हनुमान जी और मंगल ग्रह की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। आज के दिन विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक भी जरूर कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी जी का अभिषेक करें और अभिषेक जल और दूध से करें और दोनों देवी देवताओं को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें, फूलों से श्रृंगार करें, तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाएं और पूजा में भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। आज आप शिव पूजा भी कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर आज हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने पैन 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे किसानों के लिए, युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक में 1435 करोड़ रुपए की लागत वाली पैन 2.0 योजना को मंजूरी दी गई। पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है और ये मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है और अब इसे अपग्रेड किया गया है। यानी मौजूदा आपके पैन कार्ड के नंबर को बदले बिना ही कार्ड को एडवांस किया जाएगा और नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए आपको अलग से कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। नए पैन कार्ड में भी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना को मंजूरी दी है। 6000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना में कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है और इसमें लगभग 13,000 ई जर्नल का सब्सक्रिप्शन भी लिया जाएगा और छात्र छात्राओं, संकायों और शोधार्थियों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 2750 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 2481 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर मुहर लगी है। इसके अलावा बैठक में रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 80,000 और बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक मिलेंगे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। यानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया और इस स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.5 लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल रहा
था, लेकिन अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम का फायदा लेंगे। 60 से लेकर 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीने मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कम होने तक ग्रेप 4 लागू रहेगा। एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रेप 4 की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होते ही सीएक्यूएम ने बड़ा फैसला लिया है। नियमों में ढिलाई देते हुए सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये व्यवस्था दी है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी स्कूल संचालित होंगे और ऐसे में छात्र अगर स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें स्कूल आने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा। और एक आदेश जारी हुआ जिसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर के स्कूल अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होंगे। चलिए दिल्ली के व्यापारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। माप में कम मिला डीजल पेट्रोल तो लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। यानी राजधानी दिल्ली में गैर मानक बाट या उपकरणों से सामान तोलने वाले दुकानदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। खुदरा विक्रेता द्वारा गैर मानक बाट या माप के इस्तेमाल करने पर जुर्माना 2500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाएगा। थोक व्यापारी के लिए जुर्माना राशि 10,000 और पेट्रोलियम उद्योग या पेट्रोल पंप के लिए राशि 50,000 रुपए होगी। एलजी सक्सेना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 साल बाद एनएसयूआई का अध्यक्ष सह सचिव पद पर भी कब्जा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 2017 के बाद ये पहला मौका रहा जब एनएसयूआई के अध्यक्ष पद पर कब्जा हुआ है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के नेता दिल्ली प्रभारी हरि बगना की जोड़ी इस छात्र संघ चुनाव में कामयाबी हासिल हुई है। अध्यक्ष पद पर रौनक खत्री और सह सचिव पद पर लोकेश चौधरी ने जीत हासिल की है। चलिए दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अगर 2025 में कांग्रेस सत्ता में आई तो हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दशा बदलकर जनता के साथ मिलकर एक बड़े बदलाव के लिए न्याय यात्रा से लोगों को उम्मीद है। वही देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से मुगल रोड बंद हो गया। सोनमार्ग और कारगिल मार्ग भी प्रभावित हुआ। सफेद चादर से घाटी ढक गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई सड़कें बंद हो गई जिनमें ऐतिहासिक मुगल रोड भी शामिल रहा। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान कई इलाकों में 7 डिग्री से नीचे, 8 राज्यों में कोहरा। मतलब कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण पहले उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। वहीं साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। कहर मचाने आ रहा है तूफान फेंगल। उड़ीसा में इसका असर भी दिखाई देने लगा है। 5 जिलों में सावधान रहने की अपील की गई है। हमारे देश में तूफान फेंगल जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को अवसाद में तब्दील हो गया और इसके अगले एक सप्ताह में चक्रवात का रूप धारण करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस तूफान का नाम पेंगल होगा और इसके प्रभाव से 27 से 29 नवंबर तक उड़ीसा में बरसात होने की संभावनाएं है। दक्षिण भारत में स्थल भाग से इसकी टकराने की संभावनाएं है। फिलहाल ये उत्तर पश्चिम की ओर गति करते हुए तमिलनाडु या श्रीलंका की ओर बढ़ेगा। और आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी खत्म हो गई है। पंत सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। 13 वर्षीय वैभव भी करोड़पति बने। आईपीएल 2025 के लिए 2 दिनों तक चलने वाली मेगा नीलामी खत्म हुई। इस बार नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी उतरे थे और 10 फ्रेंचाइजी ने 182 खिलाड़ियों को खरीदा। चलिए माता वैष्णो देवी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। दुकानदार और पालकी वाले बोले कि प्रोजेक्ट से रोजी रोटी छिन जाएगी। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ खच्चर और पालकी वालों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल हो क्या रहा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में ताराकोट मार्ग और 12 किलोमीटर के मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन वैष्णो देवी आने जाने वाले श्रद्धालुओं को खच्चर और पालकी वाले मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं और ये उनकी कमाई का जरिया है और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनने का उनको डर लग रहा है। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। परीक्षा का पेपर लीक किया तो होगी उम्र कैद। मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बन रहा है। नकल करते पकड़ाए तो साल भर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में अब किसी ने पेपर लीक किया तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोई नकल करता पकड़ा जाएगा तो वह जेल नहीं जाएगा, लेकिन अगले 1 साल तक परीक्षा नहीं दे सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है और इसके लिए 1937 में बने परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। संशोधित कानून का ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है और ये ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया और इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं देखिए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हुए हैं। खबर थी कि रात में वो अमित शाह से मिलेंगे और इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव हो सकता है। आदित्य शिवसेना ठाकरे के नेता चुने गए। वहीं बड़ी खबर संभल से आ रही है। जामा मस्जिद के नजदीक से शुरू हुए बवाल ने शहर की आधी आबादी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जगह जगह उपद्रवियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। गली मोहल्ले और प्रतिष्ठानों पर लगे कई सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस और प्रशासन के पास ऐसे कई वीडियो और फोटो हैं जिनमें बवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खबर है कि उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। पाबंद किए लोगों से वसूली होगी। मौतों की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए। और तेलंगाना ने अडानी का 100 करोड़
करोड़ रुपए का डोनेशन ठुकरा दिया है। तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है और ये डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से ये फैसला लिया गया है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। और महाराष्ट्र से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने पर कहां फंसा पैच, आसान नहीं, सीएम पर फैसला। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी तो कर ली है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। भाजपा की बड़ी जीत से फडणवीस की दावेदारी मजबूत जरूर हुई है। कुर्सी को लेकर फैसला जल्दी आने की उम्मीद है। और इस्कॉन बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार किए गए हैं। देशद्रोह का केस लगा है और उनकी रिहाई के लिए कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। 20 से ज्यादा घायल भी हो गए। बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को सोमवार दोपहर अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला है। वहीं चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए ढाका में प्रदर्शन भी शुरू हो गए। और प्रधानमंत्री मोदी ने आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहा कि हमारे सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक, खादी बड़े ब्रांड से आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार से आ रही है। बिहार में सरकारी स्कूल के टीचरों की अब एक दिन में लगेगी 3 बार अटेंडेंस। नीतीश सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों से टीचर्स के गायब रहने से तंग होकर अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई और बताया जा रहा है कि उस बैठक में यह फैसला हुआ कि स्कूलों में अब 3 बार शिक्षकों की हाजिरी होगी। सरकारी स्कूलों में इस तरह की हाजिरी व्यवस्था जल्दी लागू करने के निर्देश दिए गए और जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक नई व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू भी हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। सतह पर पानी का भंडार खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी का विशाल भंडार होने का पता लगाया है और ये वैज्ञानिकों की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। और अमेरिकी सेना में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ट्रांसजेंडरों को बाहर करने की प्लानिंग, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बड़ा आदेश जारी कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। बैंकों के कर्ज में डूबने की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार के आंकड़ों में भी इस मामले में चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान एनपीए की रिकवरी में 23% की गिरावट आई है। एनपीए एक तरह से फंसा हुआ कर्ज होता है। जिन कर्ज के मामलों में एक तय समय तक किस्तों का भुगतान नहीं आता है तो उसे बैंक एनपीए में डाल देते हैं। और चैट जीपीटी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ओपन एआई ने रिलीज किया जीपीटी 4o का अपडेट। अब चैट जीपीटी क्रिएटिव राइटिंग भी करेगा। और यूपीआई फ्रॉड से जुड़ी खबर देखिए। एक साल में 85% बढ़ गए यूपीआई फ्रॉड। सदन में सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने इस तरह की बात कही है। स्पेस एक्स से जुड़ी खबर भी आ रही है। स्पेस एक्स तेजी से अपने सैटेलाइट को तैनात कर रहा है और ऐसे में वैश्विक कनेक्टिविटी में भी सुधार हो रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मौजूदा मोबाइल नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसके बाद टेक्सटिंग, कॉलिंग और डेटा सेवाओं का इस्तेमाल बिना किसी विशेष हार्डवेयर या ऐप की मदद से भी किया जा सकेगा। दरअसल स्टारलिंक ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस लॉन्च कर दी है और अब दुनिया के किसी भी कोने से स्मार्टफोन के जरिए कॉलिंग की जा सकेगी और इसके लिए किसी परंपरागत टावर की जरूरत ही नहीं होगी। नई सर्विस के तहत मोबाइल पर सीधे ही स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए कॉलिंग होगी और इंटरनेट का इस्तेमाल भी हो सकेगा। और स्टारलिंक की सर्विस का सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि ऐसे इलाके जहां पर टावर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर भी कनेक्टिविटी बनेगी और नेटवर्क नहीं है वहां पर भी सुविधा का फायदा मिलेगा। स्टारलिंक की यह सर्विस फिलहाल अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्विट्जरलैंड में लाइव हो गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। नेतन्याहू कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। लेबनान युद्ध विराम पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं देखिए पुतिन की परमाणु चेतावनी का असर नहीं हुआ। अब फ्रांस ने घातक मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। पुतिन की परमाणु चेतावनी के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने घातक मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी यूक्रेन को दे दी है। साथ ही अपडेट खबर देखिए। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को कहा। मंत्री जी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी साझा की है। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे और बस स्टेशनों पर त्रिवेणी संगम का पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है और इस योजना की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। और भारतीय अमेरिकियों ने बना दिया एक ऐसा एआई ऐप, किसान भाइयों की बल्ले बल्ले। भारतीय अमेरिकियों के एक ग्रुप ने लेट्स फार्म नाम का एक ऐप बनाया है और यह ऐप किसानों को खेती के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। यह ऐप एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इस ऐप में किसानों को मौसम की जानकारी, बाजार भाव, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद मिलेगी। और रेलवे ने पिछले 10 साल में 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह अपडेट दिया है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं ने चेतावनी दी है और कहा कि 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं होने पर आंदोलन होगा। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। हाईकोर्ट ने बैक डेट से प्रमोशन देने के आदेश से रोक हटाई है। हजारों कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा। राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है और इस रोक के हटने के बाद अब राज्य सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से ऐसे कर्मचारियों को बैक
एक डेट से प्रमोशन दे सकेगी। और नवोदय स्कूल एडमिशन 2025-26 से जुड़ा अपडेट देखिए। 11वीं और 9वीं में अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख है, यानी आज लास्ट डेट है। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार हो गए। कुछ देर बाद जमानत भी मिल गई। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही लोकेश शर्मा को जमानत मिल गई। और अब बड़ी खबर देखिए, गुजरात में अब नकली आईएएस अफसर पकड़ाया, नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी। गुजरात में फर्जी सरकारी अधिकारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अहमदाबाद शहर के पालड़ी इलाके में रहने वाले और ट्रेवल बिजनेस चलाने वाले एक शख्स फर्जी आईएएस अधिकारी बन बैठा। पुलिस जांच में यह पता भी चला कि आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों को चूना भी लगाया। वहीं देखिए, अंडमान के पास 6000 किलो ड्रग्स जब्त हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार आइलैंड के पास से 6000 किलो की ड्रग्स जब्त की है। जम्मू कश्मीर में लेक्चरर पद की वैकेंसी को लेकर विवाद हो रहा है। 575 पदों में हिंदी संस्कृत भाषा शामिल नहीं। और महादेव सट्टा ऐप मामले में दवा कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी के खातों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। उड़ीसा पुलिस ने कार्रवाई की है। महादेव सट्टा मामले में उड़ीसा पुलिस ने रायपुर के एक दवा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज 26 नवंबर को होगी। प्रदेश के सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट की स्तर जांचने के लिए परीक्षा होगी। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कक्षा तीसरी, छठी और 9वीं के बच्चों की शिक्षा का लेवल परखने के लिए 4 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होने जा रही है और इसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 5 लाख से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे। हरियाणा में एक रिटायर्ड अधिकारी को होटल में डिजिटल अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी वारंट भेजकर उसे डराया। 2 दिन पत्नी को भी साथ रखा। 1 करोड़ 78 लाख रुपए की ठगी हुई है। हरियाणा के सोनीपत में साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर एक रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में सरकार ने गन्ने का राज्य समर्थन मूल्य 10 रुपए बढ़ाया है। अब 391 रुपए की जगह 401 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। यानी पंजाब सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से गन्ने के राज्य समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में 6 दिसंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस, प्रशासन ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर है, सिद्धू ने कैंसर के इलाज का डाइट प्लान जारी किया है। स्पेशलिस्ट के खारिज करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि यह डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन है। दरअसल पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार 25 नवंबर को डाइट प्लान जारी किया। सिद्धू ने यह दावा किया कि इसी डाइट प्लान के जरिए उन्होंने पत्नी नवजोत कौर का कैंसर से इलाज किया। साथ ही सिद्धू ने यह भी कहा कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है। उन्होंने कहा कि इस डाइट प्लान को यूज करने से कैंसर से लड़ने के दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों की रिसर्च को स्टोर किया है और ये डॉक्टरों की ही ऑब्जर्वेशन है। वहीं डॉक्टर नवजोत कौर ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मिलावटी चीजें खाना बंद करें ताकि कैंसर से बचा जा सके। चलिए बड़ी खबर देखिए, किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। खनौरी बॉर्डर पर बड़ा किसानों का जमावड़ा, आमरण अनशन पर बैठेंगे किसान नेता डल्लेवाल। खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मंगलवार को दोपहर 12 बजे से अनशन पर बैठेंगे और इस मौके पर खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान भाई इकट्ठे भी होंगे। वहीं देखिए, लाहौल स्पीति में पर्वतारोहण से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लगाई गई है। सारे ट्रैक चोटियों पर नहीं जा सकेंगे टूरिस्ट। खराब मौसम और एवलांच से बचाने के लिए फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। हाईकोर्ट से हिमाचल सरकार को बड़ी राहत मिली है। अब बंद नहीं होंगे पर्यटन निगम के होटल। डबल बेंच ने पलटा एकल पीठ का फैसला। वहीं गुजरात से बड़ी खबर देखिए, सूरत और बेंगलुरु के बीच 31 दिसंबर से नई फ्लाइट शुरू होगी और ये फ्लाइट रोज संचालित होगी। मॉर्निंग फ्लाइट शुरू होने से व्यापारियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। अहमदाबाद में बनेगा दूसरा सबसे बड़ा इमेजिका थीम पार्क। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट पर 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट पर 30वां अंतर्राष्ट्रीय बुक फेस्टिवल 10 दिवसीय महोत्सव में देश विदेश से 1000 से अधिक प्रकाशक आएंगे। 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर में यह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव आयोजित होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आइसक्रीम कारोबार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आइसक्रीम कारोबार को अलग करने की प्रक्रिया लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक मंजूरी और प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। साथ ही अपडेट खबर है, बाबा रामदेव की कंपनी ने बम्पर मुनाफा कमाया है। कंपनी ने पिछले 3 महीनों में करीब 9,335 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें पतंजलि फूड्स की ओएफएस से की गई कमाई के साथ साथ अन्य इकाइयों से मिली आय भी शामिल है। और सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर आपके पास भी अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो सावधान हो जाइएगा, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है। एसबीआई बैंक ने अपने कस्टमर को चेतावनी देते हुए कहा कि जालसाज बदमाशी करने वाले जो लोग हैं वो खुद को सीबीआई या इनकम टैक्स अधिकारी बताकर आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। झूठे जुर्माने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे मांगते हैं, तो ऐसे कॉल से आप बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत से शेयर बाजार में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन इसी बीच सोमवार को भी अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट
का सिलसिला जारी रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 25 नवंबर को सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 314 अंक की तेजी रही और ये 24,221 के स्तर पर बंद हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3,126 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड 4 लेन बनेगा। नेपाल बिहार जाने के लिए भी आसानी रहेगी। गाजीपुर जमानिया सैदराजा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क परियोजना को मंजूरी मिल गई है। वहीं देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फर्जी वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के अमृतसर का रहने वाला आरोपी। और होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर एक और अपडेट आया है। इस बार चार्जिंग पोर्ट की जानकारी मिली है। 27 नवंबर को ये स्कूटर लॉन्च होगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 2 दिसंबर को सैलरी वेतन मिल सकता है। वित्त विभाग ने सरकारी कोषागार में होने वाले नकदी के प्रवाह की समीक्षा की है और इस महीने समय पर वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए बजट पर्याप्त है। वही दोस्तों, एक बेहद ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली और अलर्ट करने वाली एक खबर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ी ही अजीबोगरीब मामला भी आप मान सकते हैं। यहाँ एक भुने चने खाने से 2 लोगों की जानें चली गई, जबकि 2 लोग बीमार हैं। परिवार के सदस्यों ने स्थानीय बाजार से चने खरीदे और उन्हें खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें खून की उल्टी होने लगी और इसके बाद एक 45 साल के व्यक्ति और एक 8 साल के बच्चे की कुछ ही देर बाद जान चली गई। वहीं 2 अन्य बीमार बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और अन्य से स्कूली पाठ्यक्रम में कानूनी शिक्षा और सेल्फ डिफेंस को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश देने वाली मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। स्कूलों में कानूनी और आत्मरक्षा की पढ़ाई को शामिल करने की याचिका पर जवाब दें केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दिया है। वहीं नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है, डिजिटल अरेस्ट कर महिला से पहले लोन करवाया और फिर 34 लाख रुपए ठग लिए गए। गाजियाबाद साइबर थाने में इस तरह का मामला दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब सेंटर कोऑर्डिनेटर ऐप के जरिए प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं पर नजर रखेगा। बोर्ड की इस ऐप के जरिए परीक्षा कब शुरू हुई और उसके खत्म होने तक की हर गतिविधि को बोर्ड इसके जरिए अपडेट लेगा। और अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, रामलला की घर बैठे आरती और दर्शन कर पाएंगे भक्त। राम मंदिर ट्रस्ट तैयारी कर रहा है। राम भक्त अब घर बैठे बैठे अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्रभु की आरती और दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। राम मंदिर के 18 मंदिरों की आरती का लाइव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से करने की भी योजना बनाई जा रही है। और 1 दिसंबर से मोबाइल में नहीं आएंगे ओटीपी, बड़ी खबर आ रही है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अभी हाल ही में ट्राई ने टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया है। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को ओटीपी बेस्ड मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के निर्देश दिए गए थे और कंपनियां इस नियम को 1 दिसंबर से लागू कर सकती हैं। वहीं न्यू टेलीकॉम रूल्स 2025 जनवरी से बदलेंगे आपके मोबाइल के नियम, यानी 1 जनवरी 2025 से भारत में टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। नए राइट ऑफ वे ROW नियमों से टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने में आसानी होगी और 5G नेटवर्क तेजी से फैलेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, इन परिवारों को मिलेंगे 30,000 से अधिक मकान, केंद्र की मंजूरी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि केंद्र ने PM जनमन के तहत मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG परिवारों के लिए 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी है। बिहार में 2473 पदों पर जल्द ही फार्मासिस्ट की भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। असम बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। 15 फरवरी से एग्जाम होंगे। वहीं मेघालय बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। SBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। IBPS PO मेंस एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 30 नवंबर को परीक्षा। वहीं देखिए, हरियाणा बोर्ड ने पूरक परीक्षा का परिणाम जारी किया है। 10वीं और 12वीं का परिणाम आप देख सकते हैं। वहीं ओपन स्कूल का रिजल्ट भी आ गया है। चलिए कुछ राज्यों से जरूरी अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, रीट की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। रीट नोटिफिकेशन जारी होने में देरी हो सकती है और वैसे आज बैठक भी है और इसके बाद बैठक में भी एक अपडेट निकल कर आ सकता है। क्या अपडेट आता है वो तो आने वाले वीडियो में पता चलेगा। वहीं राजस्थान में किसान भाइयों के लिए बड़ी सुविधा, अनाधिकृत बड़े भार बिना जुर्माने के होंगे नियमित। जयपुर डिस्कॉम का इस तरह का आदेश है। राजस्थान में कृषि विद्युत कनेक्शन के अनाधिकृत बड़े भार बिना जुर्माने के नियमित होंगे। राजस्थान में आज सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर, भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने का विरोध हो रहा है। राजस्थान में जीका वायरस से पहली मौत हो गई है। बुखार के बाद भर्ती हुए मरीज ने जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़ा अपडेट देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 12 दिसंबर से ब्लूप्रिंट जारी हो गया है। 70 नंबर का पेपर होगा। किताबों से पूछे जाएंगे 50% सवाल, बाकी के सवाल ज्ञान आधारित होंगे। विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी इस बार भी प्रश्न बैंक से तैयारी कर सकेंगे। प्रदेश के 16 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। वहीं देखिए, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेगुलर चलेंगी 48 स्पेशल ट्रेनें। इंदौर की टीम ने स्मार्ट मीटर चेक किए, गड़बड़ी का संदेह होने पर जांच की जा रही है। वहीं देखिए, व्हाट्सएप पर एक APK फाइल का लिंक आया और उसे खोलते ही 93,000 रुपए खाते से कट गए। साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हम आपको अलर्ट भी करते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। और इंदौर में संस्था सृजन का आयोजन हुआ और इस बार 101 जोड़ों का निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह 14 दिसंबर को होगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं देखिए, इंदौर में 28 नवंबर से हिंदू आध्यात्मिक मेला भी लगेगा। शहर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का आयोजन
लाल बाग परिसर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कॉलेज को जल्दी मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा, सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस पर कहा कि कॉलेज को जल्द ही विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बीते दिनों लगातार बढ़ोतरी के बाद अब गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 706 रुपए घटकर 77,081 रुपए पर आ गया है। चांदी की कीमत 1405 रुपए घटकर 89,445 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, आज 26 नवंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति और सौम्य नाम के शुभ योग बना रहे हैं और इनके प्रभाव से आज मेष राशि वालों की उन्नति का दिन है। बिजनेस में नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी। वृष राशि वालों की रुकी हुई योजना पर काम शुरू हो सकता है। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में रुका हुआ काम शुरू हो सकता है, तरक्की की संभावनाएं बनेगी। कर्क राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनेंगे। तुला राशि के लोगों को बिजनेस में नई उपलब्धि मिल सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को भी रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए भी आज सुखद दिन रहेगा, फायदेमंद मौके भी मिलेंगे। मकर राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के मौके मिल सकते हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस राज्य से निवास करते हैं, राज्य का नाम, जिले का नाम भी कमेंट कीजिए ताकि आपके राज्य और जिले से जुड़ा अपडेट भी हम आपको बताएंगे। और एक प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।